नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपसे को स्वागत करते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने हैं तो 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यदि आप लोग जो है क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है किस तरह से हुआ है। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? ईट, मनके तथा अस्थियां। क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है? ईट, मनके तथा, जिसके अंतर्गत जो है किस पढ़ते हैं? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग। किसके अंतर्गत? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। तो सबसे पहला प्रश्न जो हम लोगों का वह है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस युग की थी? तो ऑप्शन ए है पाषाण युग, बी लोह युग, सी कांस्य युग और डी मध्य युग। तो इसका सही शब्द जो होगा क्या होगा? कांस्य युग हो जाएगा। क्या है? कांस्य युग का लोग था। सिंधु घाटी जो है किस युग का था? तो कांस्य युग का था। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। तो इसका जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? अगला प्रश्न जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। किसने किया था? 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी किनारे स्थित है? नदी की बात करें तो यह जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उसके बाद जो है अगला प्रश्न जो आता है हमारा, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? यानी कि जिस तरह से हमारा लिपि है देवनागरी लिपि, भारत का लिपि है देवनागरी लिपि, उसी तरह से जो है सिंधु सभ्यता का क्या लिपि था? तो नंबर 1 ब्राह्मण लिपि, देवनागरी लिपि, चित्र लिपि और अमेरिकी लिपि। तो यहाँ के लोग सब जो है चित्र के हिसाब से चलते थे, यानी कि वहाँ के लोग जो है इस तरह से लिखा है कि अभी हम लोगों का जो है आदमी जो है हम लोगों का वैज्ञानिक जो है उसके बारे में पता नहीं लगा पाया है कि किस क्या लिखा है। चित्र के हिसाब से जो है पता चलता है कि यहाँ के लोग सब जो है चित्र के हिसाब से चलते थे। और यहाँ के लिपि जो है, यहाँ की लिपि बाएं से, हम लोगों के यहाँ बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ की लिपि में जो है दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। कहाँ से किधर से किधर? दाएं से बाएं की ओर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेट हो। तो अगला प्रश्न जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। तो आदि आप लोग जो हमारा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ के जो है प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है। तो नंबर 1 हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और सी राखी गढ़ी। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो लोथल है। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है जो कि किस नदी किनारे स्थित है? जो कि सिंधु नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग, आपको दिमाग में चल रहा होगा कि जो है सिंधु सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहरे हैं, जितने भी शहरे हैं वह सभी जो है किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। जैसे में अक्सर शहरे जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए जो है क्या है इसका नाम जो है हड़प्पा से सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो के अर्थ होता है। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही बार पूछा गया है। 2000
क्या बताए इसके बारे में, इतना बार क्वेश्चन पूछा है कि बता नहीं सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बैंक यदि आपके पास है तो क्वेश्चन बैंक उल्टाइए और देखिए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है नंबर 1 सुनहरा, मृतकों का टीला, जर का नगरी, राज का महल। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला, यानी कि यहाँ से जो है बहुत सारा कंकाल मिला है। क्या है, कंकाल मिला है, इसीलिए जो है ना इसको क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। और यहाँ से जो है एक और क्वेश्चन बनते हैं मोहनजोदड़ो से कि सबसे बड़ा यानी कि विशाल स्नानागार जो है, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो यह जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मोहरे थे, सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मोहरे थे। तो पशुपति जो है, पशुपति यानी कि शिव भगवान की मूर्ति जो है मुहर मिले हैं। क्या है, मुहर मिले, पशुपति की मुहर। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी कि जो है हमारा कहने का मतलब जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था, किस धातु का ज्ञान नहीं था। आप लोग कमेंट करके बताइए, यदि हमारा पहला वीडियो देखे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, उसमें सब विस्तार से बताए। तो इसका जो है सही जवाब जो होगा, क्या चीज का ज्ञान नहीं था, तो लोह युग का ज्ञान नहीं था। क्या चीज का, लोह युग का ज्ञान नहीं था, यानी कि लोहा के उसके पास जो है ज्ञान नहीं था। और पूछेगा यहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है किस चीज से परिचित नहीं था, तो ऑप्शन में और एक दे सकता है कि वह जो है युद्ध से यानी कि तलवारों से जो है परिचित नहीं था, युद्ध से परिचित नहीं था, या नहीं आता था वहां के लोगों को युद्ध। उसके बाद जो है सिंधु सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार की आधारित थी, किस प्रकार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता के नगर जो है किस योजना के आधार पर परिचित थी, तो एक में है गोल डिजाइन, त्रिकोणीय, जाल बिछा हुआ, त्रिच गलियां। तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा क्या है, जाल बिछा हुआ, जाल बिछा हुआ, यानी कि वहां बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था किया गया है। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की कौन सी विशेष संरचना प्रसिद्ध है, मोहनजोदड़ो की जो है कौन सी विशेष रचना प्रसिद्ध है। यदि आप लोग को पता है तो आपको कमेंट करके बताइए आप कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है कब किया था, मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है कब किया था और किसने किया था। तो इसका सही जवाब जो होगा 1922 ईस्वी में किया था, और जो है राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने, किसने, राखल दास बनर्जी ने किया था। और इसका सही जवाब जो होगा मोहनजोदड़ो की कौन सी विशेष संरचना प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महा स्नानागार। क्या हो जाएगा, महा स्नानागार। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। देखिए सिंधु सभ्यता में अनाज भंडार हेतु क्या बनाया जाता था, सिंधु सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्या चीज, अनाज रखने के लिए क्या चीज का प्रयोग करता था, किस चीज में रखा जाता था। तो देखिए भट्ठी, गोदाम, कठोर, तालाब। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, कठोर। क्या हो जाएगा, कठोर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, किस नगर में अग्नि वेदिक, किस नगर में जो है अग्नि वेदिकाएं पाई पाई गई है, किस नगर में, किस नगर में। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या है, कालीबंगा, कालीबंगा में जो है वेदिकाएं पाई गई है, उसका साक्ष्य जो है वहां पे मिला है। कहाँ पे, तो कालीबंगा में। कहाँ पे, कालीबंगा में। और हमारा अगला प्रश्न जो है क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पर आधारित थी, यानी कि किस पर निर्भर थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग सब जो है, जैसे कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग सब जो है क्या करते थे, और क्या करते थे, कृषि पर आधारित थे। वहां के सभी लोग जो है किस चीज पर आधारित थे, कृषि पर आधारित थे। और आप लोग यदि आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह जो है सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे, कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सब जो है सिंधु सभ्यता से जो है कहाँ कहाँ से व्यापार होता था।
तो अगर हम लोग का अगला प्रश्न जो है, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। क्या है? गुजरात में स्थित है। लोथल जो है गुजरात स्थित में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? तो इसका सही जवाब जो होगा पकी ईंटों का, यानी कि पकी ईंटों का प्रयोग करते थे। इसीलिए तो जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर जो है सिंधु सभ्यता का विकास जो है कब से कब हुआ था? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। कब से? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। और उसका जो है साक्ष्य कब जाकर मिला? तो 1925 1900 जो है 21 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खुदाई करके बताया कि यहाँ पर भी जो है इससे पहले कोई न कोई सभ्यता थी, जिसका नाम क्या रख दिया? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम लोगों को देखते हैं 16वां प्रश्न जो है, सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? तो नगर पर आधारित था। नगर पर आधारित है, यानी कि जो है यह जो है नगरी या शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो है कैसी सभ्यता थी? तो नगरी या शहरी सभ्यता थी। वही हम बात करें मेसोपोटामिया की, तो विश्व की जो है सबसे पुरानी सभ्यता जो है, विश्व की सबसे पहली सभ्यता जो है वह कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है कि किस स्थल को सबसे पहले सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है? किस स्थल को जो है हड़प्पा स्थल माना जाता है? हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। वही हम हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर की बात करें, सबसे बड़ा शहर की बात करें तो कौन है? मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदारो। ये सब क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं। यदि आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक है तो उल्टाइए और देखते चलिए कौन के क्वेश्चन जो है कितने बार पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोग सब जो है किस चीज पर आश्रित थे? किस चीज पर आश्रित थे? पहले ही हम बता चुके हैं, यह जो है कृषि पर आश्रित थे। उसका भरण पोषण किस चीज से होता था? तो कृषि से होते थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस स्थान से नृत्य करती बालिका की कांस्य मूर्ति मिली है? किस स्थान से जो है यानी कि गाना गाते हुए जो है बालिका की कांस्य मूर्ति मिली है? तो इसका सही जवाब जो होगा मोहनजोदड़ो से। क्या चीज? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से जो है क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? यदि आप लोग को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपका तैयारी जो है किस तरह से हुआ है। तो अगला प्रश्न हमारा और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है वह क्या है? सिंधु सभ्यता में शवों का क्या क्या किया जाता था? यानी कि वहां के कंकालों को जो है वहां क्या करता था? जलाने के बाद जो है जो शव होता है उसको क्या करता था? तो दफनाया जाता था, यानी कि लोगों को जो है दफनाया जाता था। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, और इस पे जो है हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन VVI लेकर आएंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम क्या कि राजा, किसान और प्रजा के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।